हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। सिंगल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं SCRS हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हमने डिस्कस किया था जो कन्वर्टर होता है उसको हमने 3 टाइप में क्लासीफाई किया था। अनकंट्रोल कन्वर्टर, दूसरा फुली कंट्रोल कन्वर्टर और तीसरा सेमी कंट्रोल कन्वर्टर। तो अभी हम लोग बात करने वाले फुली कंट्रोल कन्वर्टर के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे। और कन्वर्टर में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? रेक्टिफायर कंसिडर कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। और ये कौन सा रेक्टिफायर होगा? कंट्रोल रेक्टिफायर होगा। एकदम सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ, आपके पास जो रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें आप अगर SCR लगा दो तो आपको कौन सा रेक्टिफायर मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कंट्रोल रेक्टिफायर। तो हम लोग बात करने वाले सिंगल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में। और जो कंट्रोल रेक्टिफायर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, सिंगल फेस फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर है इसको हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों बोल रहे हैं? इसको हम लोग इसलिए कंट्रोल रेक्टिफायर बोल रहे हैं क्योंकि जो SCR है उसका जो फायरिंग एंगल है उसको वेरी करते हुए जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो रेक्टिफायर है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं कंट्रोल रेक्टिफायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें SCR एस हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसको आप ऐसा समझ सकते हो सिंगल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रेसिस्टिव लोड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया SCR। यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल, यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हमने लगा के रखा है। ये जो रेसिस्टेंस है हमने क्यों लगाया? ये गेट के करंट को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया ये गेट और ये कैथोड टर्मिनल के बीच में। और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एनोड टर्मिनल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो SCR है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में SCR कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में जो SCR है वो रिवर्स बायस में चले जाता है। तो SCR पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। कब कंडक्ट करेगा? जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। गेट पल्स हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे? फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। और जब ये SCR कंडक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग वेव फॉर्म देखें, जो वेव फॉर्म है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये जो वेव फॉर्म है वो किसके लिए? वो है सप्लाई वोल्टेज के लिए। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। यहाँ पर ये 0 से पाई और यहाँ पर ये 2 पाई। और सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। फायरिंग एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पर जो SCR होता है कंडक्ट करने लगता है। जिस एंगल पर SCR कंडक्ट करने लगता है वो जो एंगल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फायरिंग एंगल। तो यहाँ पर ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हम लोग क्या करेंगे? फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर जो SCR है उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे और जो SCR है वो कंडक्ट करेगा। और जब SCR कंडक्ट करेगा तो हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो SCR होगा वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो SCR होगा कंडक्ट करेगा जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। हम लोग कब गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे? फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। तो फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड करी और जो SCR है वो कंडक्ट कर रहा है, तो हमें आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट करंट होगा वो भी हमें सेम मिलेगा, मगर जो आउटपुट करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आउटपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में कम होगा। आउटपुट करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो आउटपुट वोल्टेज के एम्पलीट्यूड के कंपैरिजन में कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पाई से अल्फ़ा के बीच में हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब पाई से अल्फ़ा के बीच में हमारा जो डिवाइस वो कंडक्ट करने का काम कर रहा है। तो जब SCR कंडक्ट करेगा तो SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेग्लिजिबल होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो वोल्टेज है वो क्या है? वो है ज़ीरो SCR के अक्रॉस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये अल्फ़ा से पहला SCR कंडक्ट कर रहा था क्या? ऑब्वियसली जो SCR है वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो SCR के अक्रॉस जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया। और यहाँ पर ये अल्फ़ा से पहला SCR कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो अल्फ़ा से पहला जो करंट होगा आउटपुट करंट वो भी ज़ीरो होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आउटपुट करंट है वो कुछ इस तरीके से ज़ीरो है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, पाई के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो SCR है वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा ज़ीरो। और सिमिलरली जो आउटपुट करंट है वो भी हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ज़ीरो। और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर होगा इसके अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज होगा उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो SCR है वो कंडक्ट नहीं करेगा, और जब SCR कंडक्ट नहीं करता है, जब डिवाइस कंडक्ट नहीं करता है तो उसके अक्रॉस क्या होता है? रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप होता है। आई मीन उसके अक्रॉस होता है वोल्टेज ड्रॉप, नॉट रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप।
जब डिवाइस कंडक्ट नहीं करता तो कौन सी कंडीशन होती है? ओपन सर्किट कंडीशन होती है। ओपन सर्किट कंडीशन में आपको वोल्टेज मिलता है या फिर करंट मिलता है? ओपन सर्किट कंडीशन में आपको वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। जो वोल्टेज है उसको आपने कुछ इस तरीके से शो किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? ये जो एस है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। कब कंडक्ट करेगा? जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर जो एस है उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो एस है वो कंडक्ट करता है और हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलता है। कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलता है। सिमिलरली आउटपुट करंट भी हमें मिलता है। तो ये हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया आउटपुट करंट। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आउटपुट वोल्टेज हमें कब से कब तक के मिल रहा है? पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक के मिल रहा है। तो एट दी सेम टाइम जो एस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नेग्लिजिबल है सेम पॉइंट के लिए। और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, इससे पहला जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो है। इसका मतलब जो डिवाइस है वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो जब डिवाइस कंडक्ट नहीं करता है तो ओपन सर्किट कंडीशन होती है। ओपन सर्किट कंडीशन में हमें मिलता है वोल्टेज। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। और सिमिलरली ये सेम पॉइंट यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा एंगल है, ये अल्फ़ा एंगल से 2 पाई के बीच में जो डिवाइस है वो कंडक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अल्फ़ा पर हमने फायरिंग एंगल प्रोवाइड करी। तो अगर हम लोग देखें, अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में जो करंट होगा वो भी क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको वेव फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था एस सी आर एस हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर आपको अगेन क्या नोट डाउन करना है? अगेन आपको यहाँ पर ये नोट डाउन करना है कि जो एक्सटिंक्शन एंगल आपको जो मिल रहा है वो आपको कहाँ पर मिल रहा है? पाई पर मिल रहा है। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पाई पर ये जो आउटपुट करंट है वो बुरी तरीके से ज़ीरो हो जा रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले एक्सटिंक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल, सर्किट टर्न ऑफ टाइम की, तो बहुत सही रहेगा। तो जो एक्सटिंक्शन एंगल हमें जो मिल रहा है वो हमें पाई पर मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें पाई पर जो आउटपुट करंट है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये पाई पर जो आउटपुट करंट है वो ज़ीरो हो जा रहा है। तो जो एक्सटेंशन एंगल हमें जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है पाई पर। तो अगर हम लोग देखें, जो एक्सटेंशन एंगल हमें जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है पाई पर। सिमिलरली कंडक्शन एंगल हमें कब से कब तक के मिलेगा? जो डिवाइस है वो अल्फ़ा से पाई के बीच में कंडक्ट कर रहा है, तो जो कंडक्शन एंगल है वो हमें अल्फ़ा से पाई के बीच में मिलेगा। सिमिलरली सर्किट टर्न ऑफ टाइम के बारे में बात करें तो टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया था, टाइम फॉर विच एस सी आर विल रिमेन इन रिवर्स बायस। जिस टाइम ड्यूरेशन के बीच में एस सी आर रिवर्स बायस में होगा तो उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो एस सी आर कब से कब तक के रिवर्स बायस में? एस सी आर पाई से 2 पाई के बीच में रिवर्स बायस में। तो जब डिवाइस रिवर्स बायस में होता है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके हेल्प से भी हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पाई आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पाई, पाई से 2 पाई के बीच में हमें ये रिवर्स वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पाई से 2 पाई के बीच में जो हमें क्या मिल रहा है? पाई से 2 पाई के बीच में हमें रिवर्स वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब पाई से 2 पाई के बीच में सर्किट टर्न ऑफ टाइम है। तो जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपको जो मिल रहा है पाई से 2 पाई के बीच में, आप ऐसा बोल सकते हो पाई से 2 पाई के बीच में जो डिवाइस है वो हमारा रिवर्स्ड बायस में, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डिवाइस होता है वो रिवर्स्ड बायस में चले जाता है। तो जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपको जो मिल रहा है वो पाई से 2 पाई के बीच में मिल रहा है। सिमिलरली अभी हम लोग जो लोड जो कंसिडर करेंगे वो कौन सा लोड होगा? आर एल लोड होगा। हम लोग रेसिस्टर भी कंसिडर कर लेंगे और इंडक्टर भी कंसिडर कर लेंगे। मतलब जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है। तो हमें जो सर्किटरी है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है थायरिस्टर, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हमने इंडक्टर कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर कौन सा लोड है? इंडक्टिव लोड है। इससे पहले हमने कौन से लोड के बारे में बात किया था? सिर्फ और सिर्फ हमने रेसिस्टिव लोड के बारे में बात किया था। अभी हम लोग इंडक्टिव लोड के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। और अगेन यहाँ पर ये जो वोल्टेज है वो क्या है? एसी वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर ये थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी टी। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें होगा क्या? पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करने का काम करेगा फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर, क्योंकि फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर थायरिस्टर को हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो जब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। और जो करंट होगा वो ये इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो करेगा। और जो इंडक्टर है वो क्या करेगा? इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर के वजह से होगा क्या? इंडक्टर के वजह से जो आउटपुट करंट होगा वो आउटपुट वोल्टेज को लैग करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये सर्किट का प्रिंसिपल अगर हम लोग वेव फॉर्म की हेल्प से समझे, तो यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया है सप्लाई वोल्टेज के लिए। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हाफ।
यहाँ पर ये जो थायरिस्टर है पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करेगा। कब कंडक्ट करेगा? जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। गेट पल्स हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे? फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। तो फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हमने गेट करंट प्रोवाइड किया थायरिस्टर को, तो जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट कर रहा है। तो जो आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सिमिलरली जो आउटपुट करंट आपको जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। आउटपुट करंट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। आउटपुट करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। जो आउटपुट करंट होगा वो ये आउटपुट वोल्टेज को लैग करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज को कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते हुए यहाँ पर हो जाता है ज़ीरो। मगर जब आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो होता है तो जो आउटपुट करंट होता है वो ज़ीरो नहीं होता। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था जब हम लोग अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे थे। होगा क्या? पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेगा, राइट। जब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो करंट होगा रेसिस्टर और ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो इंडक्टर है वो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो करंट फ्लो होगा, आई नॉट करंट फ्लो होगा। मगर वो जो आई नॉट करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा। मतलब वो जो आई नॉट करंट जो फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पाई आपको जो दिखाई दे रहा है, पाई के बाद से नेगेटिव हाफ साइकिल लग जाती है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाता है? वो ज़ीरो हो जाता है। और एट दी सेम टाइम जो आई नॉट जो करंट होता है वो ज़ीरो नहीं होता। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, जहाँ पर हमें पाई एंगल मिल रहा था, तो ये पाई एंगल के बाद क्या होता है? नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होता है? नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो करंट फ्लो होगा और वो जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो जो आई नॉट करंट होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। तो जब ये आई नॉट करंट फ्लो कर रहा होता है, इसका जब मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा होता है, तो एट दी सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, फिर उसके बाद ज़ीरो हो जाता है जब आई नॉट करंट ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आई नॉट है जो करंट है वो कब ज़ीरो हो रहा है? जो आई नॉट है जो करंट है वो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ज़ीरो हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो एक्सटेंशन एंगल आपको जो मिलेगा वो आपको पाई के बाद मिलेगा। यहाँ पर ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? पाई है। आप देख सकते हो जो एंगल है पाई एंगल है। ये जो एंगल आपको जो मिल रहा है वो आपको पाई एंगल मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो पाई एंगल है इसके बाद आपको एक्सटेंशन एंगल मिल रहा है बीटा। क्यों आपको एक्सटेंशन एंगल यहाँ पर मिल रहा है? बीटा आपको यहाँ पर क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इंडक्टर लगा हुआ है। हमने डिस्कस किया था सर्किट में, जब हम लोग इंडक्टर लगा देते हैं तो होता क्या है? जो एक्सटेंशन एंगल होता है वो बढ़ जाता है। जो एक्सटेंशन एंगल हमें जो मिलता है वो हमें पाई के बाद मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो एक्सटेंशन एंगल हमें जो मिल रहा है वो हमें पाई के बाद मिल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो है एक्सटेंशन एंगल। तो जो एक्सटेंशन जो एंगल है बीटा वो आपको पाई के बाद मिलता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ पर ये अल्फ़ा से बीटा तक के जो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। तो अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज ड्रॉप हमें जो मिल रहा है डिवाइस के अक्रॉस वो क्या मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। क्यों ज़ीरो मिल रहा है? क्योंकि अगर हम लोग देखें पाई से बीटा के बीच में जो डिवाइस है वो क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। तो जब एस कंडक्ट करता है तो जो एस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, और फिर बोल सकते हैं ज़ीरो होता है। तो हम लोग देख सकते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है? वो है ज़ीरो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली यहाँ पर ये जो अल्फ़ा एंगल हमें जो दिखाई दे रहा है, ये अल्फ़ा एंगल से पहला क्या होगा? अल्फ़ा एंगल से पहला जो डिवाइस है वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो डिवाइस कंडक्ट नहीं कर रहा था तो डिवाइस के अक्रॉस जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डिवाइस है वो कंडक्ट नहीं करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगा तो होगा क्या? जो डिवाइस है कंडक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ओपन सर्किट कंडीशन। तो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया। तो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली जो डिवाइस है वो कंडक्ट कब से कब तक नहीं करेगा? यहाँ पर ये बीटा से, यहाँ पर ये बीटा से जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है 2 पाई, तब तक की जो डिवाइस है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो तब तक कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो होगा ज़ीरो, और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट करंट हमें जो मिलेगा वो भी हमें मिलेगा ज़ीरो। और सिमिलरली यहाँ पर ये बीटा से 2 पाई के बीच में डिवाइस कंडक्ट नहीं कर रहा, तो जो डिवाइस के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। अगेन ये जो साइकिल होती है वो रिपीट होते जाती है। अगेन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पर फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर ये जो डिवाइस है उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे।
तो जब हम लोग डिवाइस को गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो जो SCR होगा वो कंडक्ट करेगा, तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सिमिलरली हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट करंट भी मिलेगा, एंड सो ऑन। ये जो प्रोसेस होता है वो रिपीट होते जाता है, जो वेव फॉर्म होती है वो रिपीट होते जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो सर्किट है वो काम करती है जब इंडक्टर लगा होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग एक्सटिंक्शन एंगल के बारे में बात कर ले, तो जो एक्सटिंक्शन एंगल हमें जो मिल रहा है, यहाँ पर ये इंडक्टर लगा होता है, तो इंडक्टर की वजह से होता है कि जो एक्सटिंक्शन एंगल हमें जो मिलता है वो हमें पाई के बाद मिलता है। तो जो एक्सटिंक्शन एंगल जो बीटा होता है वो पाई के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो जो एक्सटिंक्शन एंगल होता है वो हमें पाई के बाद मिलता है। और जो कंडक्शन एंगल है वो हमें कब से कब तक के मिलेगा, कंडक्शन एंगल को हम लोग शो करते हैं गामा से। तो जो कंडक्शन एंगल हमें जो मिलेगा, यहाँ पर आप देखो, जो कंडक्शन एंगल आपको जो मिलेगा वो आपको कहाँ से कहाँ तक के मिलेगा, कंडक्शन एंगल होगा बीटा से अल्फ़ा के बीच में आपको मिलेगा कंडक्शन एंगल। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो बीटा और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है, इस ड्यूरेशन के बीच में आपको मिलेगा कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल जो आप कैसा पता कर सकते हो, कंडक्शन एंगल आप पता कर सकते हो आउटपुट करंट के हेल्प से। डिवाइस आपको कब तक के आपको आउटपुट करंट मिल रहा है उसके हेल्प से आप कंडक्शन एंगल पता कर सकते हो। तो जो आउटपुट करंट आपको जो मिल रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जो आउटपुट करंट आपको जो मिल रहा है वो आपको कहाँ से कहाँ तक के मिल रहा है, आउटपुट करंट आपको अल्फ़ा से बीटा के बीच में मिल रहा है। तो जो कंडक्शन एंगल आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा बीटा से अल्फ़ा के बीच में, आप फिर बोल सकते हो अल्फ़ा से बीटा के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपको जो मिलेगा वो आपको कहाँ से कहाँ तक के मिलेगा, 2 पाई से बीटा के बीच में मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें 2 पाई से बीटा के बीच में जो सर्किट है वो रिवर्स्ड बायस में, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 पाई। ये 2 पाई में से बीटा को अगर आपको सब, ये 2 पाई में से अगर आप ये बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम मिलेगा। तो जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 पाई माइनस बीटा। या फिर आप ऐसा भी पता कर सकते हो, आपका जो सर्किट है, आपका जो SCR है वो रिवर्स्ड बायस में कब से कब तक के, यहाँ से यहाँ तक के आपका जो SCR है वो रिवर्स्ड बायस में। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 2 पाई मिल रहा है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, बीटा मिल रहा है। तो यहाँ पर ये 2 पाई और बीटा के बीच में सर्किट टर्न ऑफ टाइम हमें मिलेगा। सिमिलरली अभी हम लोग लगा देते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। तो जब हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो सेम जो सर्किट है, ये सेम सर्किट हम लोग कंसिडर करेंगे, ये सेम सर्किट हम लोग कंसिडर करेंगे, मगर लगा देंगे फ्री व्हीलिंग डायोड। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया। तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने की वजह से होगा क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फ्री व्हीलिंग डायोड के वजह से, ये फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होता है, जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है करंट को कंडक्ट करता है जब इंडक्टर डिस्चार्ज होता है। अगेन जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये जो SCR है वो कंडक्ट करेगा, आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर है इसके थ्रू करंट फ्लो होगा जब हम लोग ये थायरिस्टर को गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। थायरिस्टर को हम लोग गेट पल्स कब प्रोवाइड करेंगे, थायरिस्टर को हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। तो जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करने लगेगा, तो जो करंट है रेसिस्टेंस से फ्लो करेगा, इंडक्टर से फ्लो करेगा। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम की बात कर रहे हैं, तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर है वो रिवर्स बायस में चले जाएगा। तो जब ये थायरिस्टर रिवर्स बायस में चले जाएगा तो ये जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा, चाहे गेट पल्स प्रोवाइड कर दो, कुछ भी कर दो। फिर उसके बाद होगा क्या, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो इंडक्टर है जो एनर्जी को जो स्टोर किया था वो रिलीज़ कर देगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब SCR कंडक्ट कर रहा होता है तो जो इंडक्टर है ये एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो जो करंट है फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो होगा, और ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट करना चालू कर देगा। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो यहाँ पर ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो होने लगेगा फ्रीली। तो ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो होने लगेगा फ्रीली, और यहाँ पर ये जो डायोड आपको जो दिखाई दे रहा है ये कंडक्ट करेगा। ऐसे जो डायोड है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब SCR कंडक्ट करेगा, व्हेन SCR कंडक्ट देन फ्री व्हीलिंग डायोड विल नॉट कंडक्ट। जब SCR कंडक्ट करता है तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है वो कंडक्ट नहीं करता। जब SCR कंडक्ट करता है, जब SCR कंडक्ट करता है तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो SCR है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है। इंडक्टर एनर्जी कब रिलीज़ करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो फ्री व्हीलिंग डायोड कब कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो यही रीज़न की वजह से जब SCR कंडक्ट करता है तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है वो कंडक्ट नहीं करता। और फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से होता है कि जो आउटपुट करंट है उसमें हमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलती है। तो इसको अगर हम लोग वेव फॉर्म के हेल्प से समझे, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है सप्लाई वोल्टेज, ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये है फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हम लोग क्या करेंगे, जो थायरिस्टर है उसको हम लोग ट्रिगर करेंगे, गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे।
तो फायरिंग एंगल अल्फ़ा के बाद जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेगा। तो जब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये आपको आउटपुट वोल्टेज मिला। और सिमिलरली जो आउटपुट करंट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट करंट, ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा आउटपुट करंट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट करंट कुछ इस तरीके से, ये हमने आउटपुट करंट कंसिडर किया। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जो करंट होगा जो कि ये थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। थायरिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो थायरिस्टर है वो यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट कर रहा है, राइट। तो एट दी सेम टाइम जो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट तक के जो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हमें जो मिल रहा है वो हमें नेग्लिजिबल मिल रहा है। और एट दी सेम टाइम थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड के लिए जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये है अल्फ़ा, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये अल्फ़ा से पहला जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। और थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था, इसका मतलब कौन कंडक्ट कर रहा था, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था। तो फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से करंट फ्लो होगा, तो जो करंट है उसको हमने यहाँ पर शो किया जो कि फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट वोल्टेज है वो है ज़ीरो, क्योंकि जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा। और थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा ये ड्यूरेशन के लिए, तो जो थायरिस्टर का जो करंट होगा वो भी होगा ज़ीरो। तो यहाँ पर जो थायरिस्टर करंट है वो भी है ज़ीरो। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें, थायरिस्टर करंट है ज़ीरो है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। थायरिस्टर के अक्रॉस हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा वोल्टेज। थायरिस्टर करंट ज़ीरो है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, ओपन सर्किट कंडीशन है। ओपन सर्किट कंडीशन जब होती है तो हमें वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है यहाँ से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये ड्यूरेशन के लिए, ये जो ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है, ज़ीरो से अल्फ़ा के बीच में फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है, राइट। तो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आ जाती है नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जो डिवाइस है वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, तो ऑब्वियसली जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट करेगा। तो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा तो हमें आउटपुट करंट मिलेगा। फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर ने एनर्जी को रिलीज़ किया, तो ये लूप में कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होगा। करंट ये रेसिस्टर इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट करंट मिलेगा। और वो जो आउटपुट करंट हमें जो मिल रहा है वो किसके वजह से मिल रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड के वजह से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमें कुछ इस तरीके से मिल गया आउटपुट करंट, जो कि फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से मिला। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें, थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, तो जो थायरिस्टर का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो रहेगा। थायरिस्टर का जो करंट है वो क्या रहेगा, ज़ीरो। IT इंडिकेट कर रहा है थायरिस्टर करंट। और थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज। और फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट होगा उसको हमने कुछ इस तरीके से शो किया। यहाँ पर ये फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया, कुछ इस तरीके से शो किया। आगे का करंट हमें नहीं कंसिडर करना है, आगे का करंट मैं आपको आगे बताता हूँ, इतना करंट हमने कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद अगर आप देखो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हम लोग क्या करते हैं, जो थायरिस्टर है उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेगा, तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा फायरिंग एंगल अल्फ़ा के बाद। और हमें आउटपुट करंट भी मिलेगा। यहाँ पर ये जो आउटपुट करंट हमें जो मिल रहा है वो किसके वजह से मिल रहा है, थायरिस्टर के वजह से। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया टी। और सिमिलरली थायरिस्टर के थ्रू भी करंट फ्लो होगा, तो जो थायरिस्टर करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया। थायरिस्टर करंट को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया। सिमिलरली थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं थायरिस्टर जो वोल्टेज है वो है ज़ीरो। थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर ये फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है वो ज़ीरो है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आपको जो अल्फ़ा जो दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा से पहला क्या थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था क्या, ऑब्वियसली अल्फ़ा से पहला जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। कौन कंडक्ट कर रहा था, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था। तो जो करंट है वो किसके वजह से फ्लो करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड के वजह से करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं, जो इतना जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो फ्री व्हीलिंग डायोड के वजह से फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला आपको, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा आपको जो दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा से पहला जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो
जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो है। और जो आउटपुट करंट है वो भी आपको मिलेगा, आउटपुट करंट तो आपको नॉन ज़ीरो मिलेगा क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था। और यहाँ पर आप देखो जो थायरिस्टर का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये ड्यूरेशन से ये ड्यूरेशन के बीच में कर्सर की टिप, ये ड्यूरेशन से ये ड्यूरेशन के बीच में जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा। तो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया, कुछ इस तरीके से हमने शो कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो ये ड्यूरेशन से ये ड्यूरेशन के बीच में थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, आई शुड से यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 2 पाई, यहाँ पर ये 2 पाई और यहाँ पर ये अल्फ़ा। तो 2 पाई से अल्फ़ा के बीच में जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा। तो 2 पाई से अल्फ़ा के बीच में थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, तो 2 पाई से अल्फ़ा के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा। और सिमिलरली जो थायरिस्टर करंट होगा वो भी होगा ज़ीरो, जो थायरिस्टर करंट है वो भी होगा ज़ीरो। मगर जो आउटपुट करंट है वो ज़ीरो नहीं होगा 2 पाई से अल्फ़ा के बीच में, क्योंकि यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट करंट मिलेगा, आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट करंट मिलेगा। सिमिलरली अगेन 2 पाई से अल्फ़ा के बीच में थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, तो थायरिस्टर के अक्रॉस ये वोल्टेज ड्रॉप। और 2 पाई से अल्फ़ा के बीच में थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, कौन कंडक्ट कर रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है। तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसको हम, फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है उसको हमने कुछ इस तरीके से शो कर दिया। और ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होते जाएगा। अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो जो करंट है वो फ्लो करने लगेगा। करंट फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट होगा वो आपको नॉन ज़ीरो मिलेगा और ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने की वजह से जो करंट है, आउटपुट करंट, आपको उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही है। फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने की वजह से जो आउटपुट करंट है वो आपको कंटिन्यूस मिल रहा है।